जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। और हम आज बात करेंगे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड हुए हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये 4 बार से 5 बार आपके एग्जाम्स में एसएससी में या तो फिर सीपीओ या फिर जो भी हो टीएस या तो फिर एससीएचएसएल्स या फिर सीजीएल्स में ये कहीं ना कहीं रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, और उस सेंस में आपको पीवाई करके इसको लिखना है। और आपको हम 5 वर्ड मीनिंग आज देंगे या फिर बताएंगे कि जो मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं एक बार में 3 से 4 बार ये आ चुके हैं। आप कभी भी देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो ये आपको कहीं ना कहीं वर्ड मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश में वर्ड में वो भी क्या बात करेंगे, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है कि जो अर्थ होता है या वर्ड जो होता है ना उसी का डुप्लीकेट बोल सकते हैं या तो फिर उसी का क्या हो सकता है अलग शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब उसी से मिलता जुलता शब्द हम बोलते हैं, इसको सिनोनिम बोलते हैं। और सिनोनिम्स होता है जो अब वो होता है, अब आप जैसे बात करें कि जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन क्या होता है, जेन्युइन मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, रियल होता है। ठीक है, उसको हम जेन्युइन बोलते हैं। अब इसका हिंदी मीनिंग हम यहाँ पे लिख दें आपको, यदि आपको हिंदी मीनिंग से भी याद करना है तो आपको यहाँ से देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम से बोल देगा कि आज ये जेन्युइन है और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन में आपको क्लिक करना है कि इसका सिनोनिम क्या है, मतलब कि इसका मिलता जुलता शब्द आपको कहाँ, मतलब 4 ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है। तो इस सेंस में हम सिनोनिम हमेशा पढ़ते हैं। और सिनोनिम मेरा जेन्युइन का सिनोनिम जो है ये रियल होता है, ठीक है, ट्रू होता है, एक्चुअल होता है, ऑनेस्ट होता है, सिंसियर होता है और ऑथेंटिक होता है एंड ओरिजिनल होता है। ये इसका जेन्युइन का सिनोनिम्स है। ठीक है, आज हम सिर्फ सिनोनिम्स के बात करेंगे और कभी हम जब आप पिछली कक्षा जब आगे लेंगे तो आपके इसका एंटीनम के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ 5 जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स और व्यू से हैं उसके लिए हम लेके आए हैं। तो आपका पहला क्या हो गया, जेन्युइन। ठीक है, ये आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और आपको हम डेली 5 वर्ड देते जाएंगे और आपको नोट डाउन करना है। और क्या करना है कि आपको हमेशा इसको रिवीजन करते रहना है। इंग्लिश में आपको कहीं ना कहीं वोकैब जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। यदि ग्रामर पोर्शन से आपका 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो फिर 7 से 8 या 9 से क्वेश्चन तो आपको ये वोकैब से करना पड़ता है। वोकैब में 4 पोर्शंस होते हैं, सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं और वन ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं और इडियम फ्रेज होते हैं। ठीक है, तो आज हम एक पहला क्वेश्चन पहला देखें। दूसरा हम देखते हैं लैकोनिक। ठीक है, लैकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त। मतलब संक्षिप्त मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज यदि आपको देखना या सुनना हो या किसी को बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि लैकोनिक के बताएं, आप मतलब संक्षिप्त में बताएं। टू मतलब टू भी ब्रीफ होता है, मतलब ब्रीफ मतलब भी संक्षिप्त होता है। तो ये मेरा आज दूसरा वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक को हम हिंदी में संक्षिप्त बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंसाइज। ठीक है, क्रिप्स, पैथी। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, कंपेंडियम। ठीक है, कंपेंडियम। ठीक है, ये मेरा 4 इसका जो है सिनोनिम हो गया। और ये लैकोनिक हम दूसरा वर्ड पढ़े। तीसरा वर्ड हमारा क्या है, डिलिजेंट। ठीक है, डिलिजेंट क्या होता है, डिलिजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। हम ये देखते हैं आपको ये एग्जाम कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे क्योंकि ये हम आज आपको मतलब 4 या 5 बार पूछा हो तभी इसको रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये तो आपको ये रख लीजिएगा। इससे क्या हो रहा है कि आपको सिनोनिम तो आ ही रहा है, साथ साथ 4-5 वर्ड्स आपके एक्स्ट्रा मिल रहा है सिनोनिम। ठीक है, तो ये देखिए कि डिलिजेंट मतलब होता है क्या, मेहनती होता है। और मेहनती को हम क्या सिनोनिम में जल्दी बोल सकते हैं, इसका डुप्लीकेट शब्द बोल सकते हैं या तो फिर इसको इसके आसान में जब इसको चालू कर सकते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियस। ठीक है, दूसरा बोलते हैं टायरलेस। ओके, फिर दूसरा बोलते हैं असिडियस और क्या बोलते हैं, अटेंटिव। ओके, ठीक है, 4 शब्द आपको इसमें मिला हुआ है, इसका सिनोनिम पूछा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं आपको एक जेलिडेज दे देगा या तो इसके बदल कहीं तो इंडस्ट्रियल दे दिया और इंडस्ट्रियल का पूछा कि आपको 4 में से कौन सा इसका सिनोनिम हो गया तो आपको डिलिजेंट मार सकते हैं। ये आपको हमेशा नोट डाउन आप लिखते जाइए, इसको याद करते जाइए, 2 से 3 बार डेली रिवीजन कीजिएगा। चौथा हम देखेंगे इंसॉलेंट। ठीक है, इंसॉलेंट। इंसॉलेंट मतलब होता है बदतमीज। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, है ना, नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड को हम क्या मतलब इसको हिंदी मीनिंग यदि बात करें तो क्या है, बदतमीज होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होता है इम्प्रूडेंट। ठीक है, रूड। दूसरा तीसरा क्या होता है, डिसरेस्पेक्टफुल। चौथा होता है बोल्ड। बोल्ड एक साहसी भी होता है, लेकिन नेगेटिव के सेंस में यदि बदतमीज की बात करें ना तो बोल्ड इसका मीनिंग भी सिनोनिम में आता ही है। ये नेगेटिव सेंस में बात करते हैं। ठीक है, जब बोल्ड होता है।
और पांचवा शब्द है सॉर्डिड, ठीक है। सॉर्डिड मतलब होता है घिनौना, इसका हिंदी मीनिंग होता है घिनौना। अब घिनौना का हम सिनोनिम यदि बात करें तो यहाँ पे एक ब्रेजन होता है, ब्रेजन मतलब इस ब्राजन में मतलब होता है इंसोलेंट मतलब बदतमीज होता है, ठीक है। और यदि सॉर्डिड का जो सिनोनिम बात करें तो सिनोनिम क्या होता है अनप्लीजेंट, ओके, ठीक है। फिर लॉ, मीन, ठीक है। और घिनौना चीप भी हो सकता है, घिनौना उसको चीप भी बोल सकते हैं, डर्टी, ठीक है, फाउल, स्क्वालिड, ठीक है। और बेस, इसके बाद क्या है फिल्थी, मतलब फिल्थी इसको बोल सकते हैं। ये मेरा सॉर्डिड है, सॉर्डिड का एंटीनिम्स है, ठीक है, सॉरी सिनोनिम्स है। ये आपको आज 5 वर्ड तो दिए, 5 वर्ड के साथ साथ आपको हर 4 से 5 आपको सिनोनिम दिए। इसका मतलब क्या 5 से यदि बात करें तो आज आप 30 वर्ड सीख गए हैं। यदि आप इसको रिवीजन करेंगे तो आप डेली डेली यदि वोकैब आप 5 से करेंगे ना तो मंथली में कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 आप वोकैब याद कर सकते हैं। वोकैब याद करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वोकैब आपका हो जाता है ना तो आप इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे से मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल आपको 5 वर्ड नया दे देंगे। धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जय हिंद।